Hello and very warm welcome on Face to Face with Rashi. We are on the sets of दीन दयाल एक युग पुरुष और हमारे साथ हैं a well known actor. आप मुखातिब हैं इनके फेस से और इनका नाम है मिस्टर बालेंद्र सिंह. वेलकम ऑन द शो सर. सर, हमने आपको पीकू में देखा, सत्याग्रह में देखा, राजी में देखा एंड ये मूवीज़ तो हमने खुद देखी, राइट? कैरेक्टर रोल्स, I mean, you so much fit into those roles. So you character roles आपको fascinate करते हैं? बिल्कुल. और मेरी जब भी मतलब मैं एक्टिंग करने की सोचता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरी उम्र से अधिक उम्र के रोल मिलना चाहिए. Okay. क्योंकि उसमें चैलेंज बहुत होता है, कुछ करने के लिए बहुत कुछ होता है. तो आई लव चैलेंजेस. और एक प्ले है हमारा, हबीब तनवीर जी ने डायरेक्ट किया था, जो हमारे गुरु हैं, जिन लाहौनी वेख्याओ जमिया ने. तो उसमें उन्होंने मुझे एक 60-70 इयर्स की पंजाबी लेडी का किरदार दिया था. Oh my God. तो इट वाज सच अमेजिंग रोल फॉर मी. और मतलब मैंने उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरा और बखूबी निभाया. और लगभग हिंदुस्तान में उसके 200 से 250 शो मैंने उसके किए हैं. Wonderful. तो इसलिए मुझे हमेशा से ही लगता है कि अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो कुछ चैलेंज होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. सच्चाई है, यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा मिलते भी हैं. आई एम नॉट इनटू एक्टिंग, हम कभी गए नहीं एक्टिंग में, लेकिन हम हमेशा ये चाहते थे, बचपन में भी हम चाहते थे कि अगर हम बुढ़िया का रोल करेंगे तो हम बहुत कंफर्टेबली उसको करेंगे. तो इस बात से थोड़ा सा मैच हुआ कि यू ऑलवेज वांटेड टू डू रोल्स जिसमें आपकी उम्र से ज़्यादा का रोल में यू आर रियली कंफर्टेबल. पीकू में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, मिलेनियम स्टार के साथ काम करना, मतलब ये तो सवाल बनता ही है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. सर थोड़ा सा तेज़ बोल. हाँ, मैं तेज़ बोलूँगा. देखिए, ये कोई पूछने की बात है ही नहीं. हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चन साहब के साथ काम करूं. तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि अगर हिंदी थिएटर मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे थिएटर के बच्चन साहब कहें तो हबीब तनवीर जी मुझे मिले. और जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मुझे सीधे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला. तो ये मेरे लिए, जिसे कहें कि ऊपर वाले का एक गिफ्ट है जो मुझे मिला है. और हर व्यक्ति, हर कलाकार ये गिफ्ट चाहता है कि उसके जीवन में ये अवसर आए कि वो बच्चन साहब के साथ काम करे. और कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़? बहुत मतलब मज़ा आया. मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ या दीपिका मैम के साथ काम कर रहा हूँ. मतलब ही वाज वेरी सपोर्टिव. वेरी सपोर्टिव. और मतलब जिसे कहें कि सेट पे हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई बड़े क्रू एंड कास्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं. बिल्कुल जैसे अभी हम और आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग वहाँ थे. और लगभग 2 महीने का मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और एक अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ, एक स्टारडम की दुनिया में जी रहा हूँ. नहीं, थैंक यू, प्लीज़ हैव इट. दैट्स वंडरफुल. आप भोपाल को बिलोंग करते हैं, राइट? एंड भोपाल के लोगों के बारे में मैंने सुना है, वेरी सिंपल पीपल, राइट? इलाहाबाद आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है. और इलाहाबाद मैं आता रहता हूँ. यहाँ पर मेरे काफ़ी शोज़ भी हुए हैं ड्रामा के. और अभी ये शूटिंग करने के लिए मैं पहली बार मतलब आया हूँ इलाहाबाद. और ये धीरज मिश्रा जी का प्रेम है कि वो बिना किसी ऑडिशन और ये किसी चीज़ के वो सीधे फ़ोन करते हैं कि भाई सिंह साहब आपको ये रोल करना है बस, और स्क्रिप्ट भेज देते हैं. और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उनके लिए हाँ कर देता हूँ. तो इस फिल्म में दीन दयाल एक युग पुरुष में आपका क्या किरदार है? इसमें मैं एक CBI ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो पूरी मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करता है. और जो रुचिका और मोहित जो 2 किरदार हैं इसमें, वो मेरे पास आते हैं और पूरी उनको जो भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है वो पूरा मैं उनको सिलसिलेवार बताता हूँ. वंडरफुल. एंड यू आर एंजॉयिंग योर रोल? यस. चैलेंजिंग रोल है ये. अच्छा, एक चीज़ बताइए बालेंद्र जी, जैसे आपने थिएटर एंड बड़े स्क्रीन के लिए काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है. बिल्कुल बहुत फ़र्क है. वो एक लाइन में वो क्या फ़र्क है जो एक कॉमन इंसान को आप समझा सकते हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस, जो लोग ये करियर बनाना चाहते हैं, ड्रामा से एक लीप लेना चाहते हैं टू बॉलीवुड? देखिए, ड्रामा में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा लाउड बोलना होता है. और चूँकि कैमरा एक्टिंग में हमें बिल्कुल सब कुछ, हमारे माइक यहाँ लगा होता है, तो जो भी नेचुरल हमारा बोलना, उठना, बैठना, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम नेचुरल रखें.
और ड्रामा में हमको लाउड इसलिए करना होता है क्योंकि ऑडियंस दूर दूर तक बैठी होती है और उस तक हमको अपनी पूरी बात पहुंचानी होती है। तो हमें अपनी ही आवाज़ में उस जनता तक पूरे संवाद पहुंचाने होते हैं, अपने लाउड जेस्चर से उन तक अपनी एक्शन को पहुंचाना होता है। और कैमरे में क्या है कि क्लोज मेड वाइड सब चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें कैप्चर कर ली जाती हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस जिसे कहते हैं थिएटर और फिल्म में। मतलब कुछ टेक्निकल एंगल्स हैं आपके और मेहनत बहुत है जहाँ तक थिएटर की बात है। जो आपने एक वुमन का किरदार किया, उसका कोई डायलॉग याद है आपको? डायलॉग मुझे याद है एक्चुअली, जब वो पाकिस्तान में रहती है वो और मुस्लिम फैमिली को जो है वो हवेली अलॉट हो जाती है। तो मुस्लिम फैमिली तो धीरे धीरे मिर्ज़ा फैमिली हमको अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जो वहाँ का एक पहलवान होता है वो नागवार गुजरती है उस पर कि ये हिंदू औरत यहाँ कैसे रह रही है। तो वो तरह तरह के षड्यंत्र रचता है कि मैं इसको भगा दूँ और अंत में वो खुद ही जो है थक हार के वो सोच लेती है कि मैं इन लोगों को छोड़ के मैं चली जाती हूँ, लेकिन जो परिवार का प्यार है वो नहीं जाने देता है। तो वो अंत में अपने नाती पोतों बच्चों से रो कर कहती है कि मैं किधरे नहीं जावांगी पुत्र, मैं किधरे नहीं जावांगी, तो लोग कभी चौटांगी तो सीधे रब दे कॉल जावांगी पुत्र, मैं रब दे कॉल जावांगी, मैं किधरे नहीं जावांगी पुत्र, किधरे नहीं जावांगी। Fantastic, fantastic. And what projects you have in hand इसके अलावा? अभी लवॉल आने वाली है मेरी और खुदीराम बोस तो बन के तैयार हो गई है। लवॉल में कौन कास्ट है? लवॉल में के मैनन के अपोजिट हूँ मैं, एक नेगेटिव किरदार है। अच्छा, इसमें नेगेटिव है? दैट इज वन मोर चैलेंजिंग थिंग। वन मोर चैलेंजिंग है। और अभी जस्ट रिसेंटली हफ्ते भर पहले मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स की हैं। एक काजू कतली जो आजकल के माँ बाप के बीच में जो जनरेशन गैप होता है उसको लेकर फिर बच्चे सुसाइड का कदम उठा लेते हैं, तो उसको मतलब सेंसिटिव इशू पर वो सेंसिटिव इशू है, दोनों ये सेंसिटिव इशू हैं। और इसमें एक दादाजी का किरदार किया है जो लास्ट विश मैंने अभी की है, तो उसमें भी एक बुजुर्ग दादाजी का किरदार और उसमें भी एक फादर का किरदार। तो ऐसे चैलेंजिंग रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आया और वो स्क्रिप्ट भी इतनी सेंसिटिव हैं, इतनी इमोशनल हैं कि जब आप रिलीज़ होंगी तो दिसंबर तक मेरे ख्याल से वो रिलीज़ हो जाएगी। आई विल गेट बैक टू पीकू, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया मेरे जहन में। दीपिका जी के साथ हाउ वाज योर केमिस्ट्री? क्योंकि उनसे काफ़ी आपकी बातें रही उस फिल्म में। और मतलब इत्तेफाक कहिए कि सबसे पहले मेरी जो मुलाकात हुई और सेट पे वो दीपिका जी से ही हुई है। तो मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल टू विथ हर, कि हम लोग शेयर करते थे चीज़ें और रोल पर डिस्कस करते थे। और वैसे ही बच्चन साहब भी थे कि जब तक वो डायलॉग्स को पूरा रिहर्स नहीं कर लेते, तो जैसे हम लोग अगर अपनी वैनिटी में बैठे भी हैं तो वो तुरंत बुलवा लेते थे कि आओ हम लोग सीन का रिहर्सल करते हैं। बालेंद्र जी, एक एक्टर के लिए उसका हर रोल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? क्या आप इस समय ये बोलना चाहेंगे कि आपका जो एक सोचा हुआ लाइफ टाइम एक जो मेमोरेबल रोल था वो आप कर चुके हैं कि इट हैज़ येट टू कम? नो, मैं ये कहूँ कि अभी तक मैंने ऐसा किए ज़रूर हैं, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो अभी इच्छा बाकी है मेरे अंदर, और देखिए कब वो पूरी होती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी होगी। थैंक यू सो मच बालेंद्र जी, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमको दिया। एंड आई एम ऑन द सेट्स ऑफ दीन दयाल, एक युग पुरुष। वंडरफुल मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।